जब सुनीता का जन्म हुआ था तब डिलीवरी के समय ही उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। पिता के लिए वह मनुष्य थी। फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसे नई माँ से भी प्यार नहीं मिला। दादी के साये में जैसे तैसे बचपन गुजारा। जब 15 साल की हुई तो एक दिन दादी भी इस दुनिया से अपनी यात्रा पूरी करके चलती बनी। अब सुनीता सौतेली माँ, 2 सौतेले भाई और पिता के होते हुए भी इस दुनिया में अकेली थी। उसके दोनों सौतेले भाई अच्छे निजी विद्यालयों में पढ़ते थे। सुनीता की पढ़ाई ऐसी स्कूल में हुई जिसमें पैसे नहीं लगते थे। घर में वह सौतेली माँ के लिए एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। स्कूल से आने के बाद वह घर का पूरा काम करती थी। जब सौतेली माँ और पिता बेटों से प्यार कर रहे होते थे तब वह टुकुर टुकुर देखा करती थी। उसकी भी इच्छा होती थी कि कोई उसके सर पर हाथ फेर कर उसे दुलारे। जब वह दुखी हो तब कोई उससे पूछे कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। उसे पढ़ाई के लिए ज़रा भी टाइम नहीं दिया जाता था। फिर भी स्कूल में प्रथम स्थान पर आती थी। मगर सुनीता को प्रथम आने पर भी कभी घर में शाबाशी नहीं मिली। वह बहुत कम बोलती थी, इतना कम कि कभी लोग उसे गूंगी समझ लेते थे। वह ना हंसती थी ना रोती थी। लाड प्यार नहीं मिलने से वह अंतर्मुखी हो गई थी। एक एक बूंद प्यार के लिए तरसते तरसते वह जवान हो गई। 12वीं पास करने के बाद उसे कॉलेज नहीं भेजा गया, मगर उसने फिर भी अच्छे नंबरों से घर बैठे ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। मगर जवान होने के बाद असली इम्तिहान शुरू हुआ। सौतेली माँ उसे ऐसी जगह ब्याहना चाहती थी जहाँ पैसा ज़रा भी नहीं लगे। वह उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों के रिश्ते लाती थी कि सुनीता डर जाया करती थी। कभी 2 बच्चों के बाप, कभी बेहद डरावने चेहरे उसे देखने आया करते थे। ज़्यादातर लोग विदुर ही होते थे, मगर उसका पिता उन रिश्तों के लिए मना कर देता था, चाहे वह उसे कितना भी मनुष्य समझता हो। मगर थी तो वह उसकी बेटी ही। फिर एक दिन एक बाका नौजवान सुनीता को देखने आया। 6 फीट हाइट, चौड़े कंधे, सुंदर शरीर, देखने में ही वह कोई फौजी सा लगता था। लड़का बोला, मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। सुनीता के पिता ने अनुमति दे दी। दोनों को अलग कमरे में बैठा दिया गया। सुनीता डरी डरी सी गर्दन झुकाए बैठी थी। लड़का बोला, सुनीता, मुझे पहचानो, मैं अखिलेश हूँ। अखिलेश का नाम सुना तो सुनीता ने चेहरा उठाकर देखा। गौर से देखा तो पहचान गई। अखिलेश पड़ोसी गांव का लड़का था। वह 12वीं तक उसके साथ ही पढ़ा था, क्योंकि स्कूल दोनों गांव के बीच में स्थित था। अखिलेश उसे मन ही मन चाहता था। कभी उसने बोलकर नहीं कहा था, मगर उसकी आंखें बयां करती थी कि उसके दिल में सुनीता के लिए बेइंतहा चाहत थी। अखिलेश बोला, स्कूल टाइम से ही तुम्हें चाहता हूँ। एक ही सपना था कि शादी करूँ तो तुमसे करूँ, वरना किसी से नहीं। फौजी बन गया हूँ। छुट्टी पर घर आया था, फिर घर वालों को कन्वेंस करके तुम्हारा रिश्ता मांगने आ गया। बरसों बाद वह मुस्कुराई। एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों से फैलती हुई गालों तक चली गई। अखिलेश बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुनीता बोली, बिन माँ की लड़की हूँ। इस घर में मेरी कोई इच्छा नहीं चलती। ये लोग मुझे किसी बुड्ढे के पल्ले बांध देते, तब भी मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ती। तुम जैसा हमसफ़र मिल जाएगा ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे भी तुम अच्छे लगते थे, मगर मुझ जैसी लड़की का कोई सपना नहीं होता। मेरी जैसी लड़कियां तो इस धरती पर बोझ होती है। मगर शायद भगवान ने मेरे पिछले जन्म के सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, वरना तुम नहीं मिलते। अखिलेश बोला, आज मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हूँ, क्योंकि आज मुझे वो मिल गई है जिसे मैं सोते जागते याद किया करता था। फिर उन दोनों की सगाई हो गई। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो गई।
सुनीता ने सोचा था वह विदाई पर ज़रा भी नहीं रोएगी, क्योंकि इस घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिसको छोड़ने का उसे दुख होता हो। जब वह विदा हो रही थी तब उसकी सौतेली माँ दुनिया को दिखाने के लिए बेमन से उसके गले लगी। दोनों सौतेले भाई भी उसके गले लगे। उनसे मिलकर सुनीता की ज़रा भी रुलाई नहीं फूटी, मगर जब बाप ने सर पर हाथ फेरकर कहा कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तब न जाने क्यों उसके आंसू निकल आए और वह धाड़ मारकर पिता के गले लग गई। जिस पिता ने न गोद में खिलाया था, न कभी लाड लड़ाया था, न कभी प्यार जताया था, मगर आज सर पर हाथ रखा तो वही सुनीता को सारे जहाँ का प्यार लगा। पिता ने पहली बार महसूस किया कि उसका क्या बिगड़ जाता अगर इस फूल सी बच्ची को थोड़ा सा प्यार दे देता। सुनीता विदा हो गई, मगर विधि का विधान देखिए। उसके विदा होने के दूसरे ही दिन उसके पिता को लकवा मार गया। कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ गया था। अब वह चलने फिरने का मोहताज हो गया था। अब वह कुर्सी पर बैठा बैठा आंसू बहाते हुए यही सोचा करता था कि वो मनहूस नहीं थी, वो तो इस घर का रक्षा कवच थी। उसके विदा होते ही मुसीबत आ गई। धन्यवाद दोस्तों।